राधे राधे। तो आज वेद मैथमेटिक्स क्लासेस पे हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 5वां, है ना। इन द 5th चैप्टर है ये, ठीक है। बिहार बोर्ड का एक तरीके से संस्कृत का जो बुक देखें, है ना, BST BPC का, ठीक है। उसमें अगर देखें बच्चे लोग तो भारत महिमा 5वां जो एक तरीके से बुक अध्याय यानी कि बुक का जो अध्याय है वो उसका नाम क्या है, शीर्षक क्या है, भारत महिमा। नाम से ही स्पष्ट है कि किसका महिमा का इसमें गायन होगा, भारत का, है ना। ये बहुत शॉर्ट चैप्टर जरूर है बच्चे लोग, है ना, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, यानी गहराई बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जब हम बोले देश और राष्ट्र, भारत देश और भारत राष्ट्र, तो राष्ट्र और देश में बहुत सारा अंतर है, उस चीज को भी हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। यानी कि जो नॉलेज जरूरत है बोर्ड के लिए वो तो पढ़ेंगे, साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे, है ना, थोड़ा सा बुक से अपर लेवल का भी, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे लोग, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें जो एक तरीके से देखें कि भारत जो भारत महिमा है, तो उसका नाम क्या है, एक भारतवर्ष भी है। क्या बच्चा, भारतवर्ष भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, भारतवर्ष भी है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना नव वर्ष, क्या बोलते हैं, नव वर्ष। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि नव वर्ष मतलब 9 वर्ष, नहीं, नव वर्ष मतलब नया वर्ष। क्या हुआ, नया वर्ष। तो भारतवर्ष क्या हो गया यहाँ पे बच्चा लोग, भारतवर्ष नाम है, ठीक है। अब देखो इसमें जो गायन किया गया है एक तरीके से, ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं स्टैंजा है। क्या बच्चा, स्टैंजा यानी कि पद्य है। क्या बच्चा, पद्य है ना। और पद्य है कि कम से कम 4 तो एक तरीके से बोल सकते हैं खंड है, ठीक है। तो एक पहला जो है वो कहाँ रखा गया, पौराणिकी में। कहाँ रखा गया है, पौराणिकी में, है ना, पुराण से, ठीक है। और आधुनिकी में रखा गया है 3 तो, आधुनिकी में रखा गया है 3 तो, टोटल पद्य है 4, ठीक है। और उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानेंगे और बहुत इजिएस्ट है समझने के दृष्टिकोण से अगर देखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है, इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा आप लोग बच्चे लोग कि अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सीरीज में पढ़ाएंगे, यानी फर्स्ट स्टेंजा से चलेंगे 4th स्टेंजा तक। कहां तक, 4th स्टेंजा तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेफिनेटली यानी निश्चित ही है, पौराणिकी में पहला स्टेंजा जो है उसमें चलना है। तो देखो बोला गया कि निश्चित ही है कि देवता लोग, है ना, किसका गायन करते होंगे, अपने भारत का। किसका, अपने भारतवर्ष का। देखो ध्यान से, डेफिनेटली निश्चित है कि देवता लोग किसका गायन करते होंगे, सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग, गाना गाते होंगे। किसका भैया, तो भारतवर्ष का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, चलो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोग गोल्ड, स्वर्ण, आत्म तत्व, इंडियन लैंड, देवत्व की प्राप्ति के लिए। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे देव लोग यानी कि जो देवता लोग है ना, देवता लोग मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। तो देवता लोग जो है एक तरीके से देखें तो भारत भूमि का बहुत ज्यादा एक तरीके से गायन करते हैं, गीत गाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भारत भूमि पे जन्म लिया है और जिसका इस भारत देश में जन्म हुआ या भारत राष्ट्र में जन्म हुआ बच्चे लोग, है ना, उसको एक तरीके से बोल सकते हैं गिफ्ट मिला। क्या मिला, गिफ्ट मिला। यानी उसका जो जीवन रूपी बीज है जो पनपा भारतवर्ष पे, तो एक तरीके से उसको वरदान मिला विष्णु से। किससे वरदान मिला बच्चा लोग, विष्णु से। ये जो एक तरीके से देख सकते हैं जितना भी पद लिया गया है ये 2 पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, बहुत सारे पुराण है ना। उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं भागवत पुराण में अगर चले जाओगे तो हम बोल सकते हैं भागवत गीता से भी ज्यादा रस है इसमें। क्या बच्चा, रस है इसमें। तुमको एक तरीके से बोल सकते हैं अलग अलग टाइप का देखोगे तुमको रस मिलेगा। रस मतलब समझते हो, मजा आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर भक्ति करते हो ना, भक्ति में लीन रहते हो ना, तो भक्ति में भी बहुत सारा रस होता है। जैसे एक तरीके से सखा भाव वाला, मित्र वाला, है ना, पति पत्नी वाला, है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं एक तरीके से तुम्हारा लंगोटिया यार वाला, है ना। तो सब टाइप का रस मिलेगा इसमें भागवत पुराण में, है ना। पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो भैया क्या है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। देखो तो हम बता रहे थे कि देवता लोग क्या करेंगे, गाना गाते होंगे भारतवर्ष का, है ना। क्यों, क्योंकि भैया जो भारत भूमि पे जन्मे हैं उसको एक तरीके से बोल सकते हैं गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड मतलब स्वर्ण मतलब समझना, कीमत समझना। सोने का चिड़िया मतलब बहुत समझ लेता है कि मतलब सोने का चिड़िया मतलब कथी, कि सोना के चिड़िया सब डाल पर बैठे चले गधा सब। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सोने का चिड़िया मतलब ये हुआ कि इसके कण कण में श्री विष्णु है, इनके कण कण में श्री विष्णु है ना। और उस कण कण से ही एक तरीके से हमारा पूरा शरीर का ढांचा बनता है। तो सोचो जब कण कण में श्री विष्णु है तो उसी से, उसी कंसेप्ट से कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कंबाइंड हो करके हमारा ये पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। हम जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें आपको एक ही एसेंस मिलेगा, वो है वेद का, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना बच्चा लोग कि यहाँ पे स्वर्ण मतलब क्या हुआ। देखो सुनो अच्छे से, देखो स्वर्ण मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना, अच्छे से ध्यान से समझना। जैसे गहना देखते होगे, क्या देखते होगे, गहना देखते होगे, कान का देखते होगे, नाक का देखते होगे, ठीक है, बहुत सारा चीज का देखते होगे ना, बहुत प्रकार का देखते होगे। लेकिन उसका अगर देखें पूछे कि क्या है,
तो बोलोगे सोना है। क्या बोलोगे? सोना है। जैसे एग्जांपल ले लो, मिट्टी का बहुत सारा चीज सामान बना हुआ है, लेकिन अगर पूछ दे तुमसे, अगर तुमसे पूछ दे कि वो जो घड़ा है, वो जो धूपदानी है, वो जो मतलब बहुत तरह का प्रकार का, जैसे वो दिया है, तो वो सब चीज का एक तरह से बेस क्या है, यानी उस सब का एक तरीके से बोल सकते हैं तत्व क्या है, तो मिट्टी है। मिट्टी है। तो वैसा ही अगर देखे बच्चा लोग कि भारत भूमि में अगर जो जन्मे हैं, ठीक है, जो जन्म लिए हैं, ठीक है ना बच्चा लोग, वो एक तरीके से हमेशा से जुड़े रहते हैं। किससे? अपने आत्म तत्व से, है ना। बस उसको थोड़ा सा एक तरीके से बोलते हैं उकेरना होता है, या बोल सकते हैं अपने अंदर झांकना होता है, या बोल सकते हैं अपने अंदर जो एक तरीके से उस वाले पर्दा को जो है एक एक करके हटाना होता है अपने तक पहुंचने के लिए। ठीक है, समझ गए? कहने का मतलब पहले से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए देवता लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि भैया स्वर्ण के रूप में एक तरीके से भारत भूमि पे जो जन्मे हैं, वो एक तरीके से देवत्व की प्राप्ति के लिए। देखो, देवता को बड़ा चीज नहीं है। देवत्व यानी कि अगर तुम्हारे जो शिक्षक है, अगर उसमें सद्गुण है, तो वो देवता से कम नहीं हुए, तुम्हारे लिए वही देवता है, तुम्हारे लिए वही देवता है। इसको अच्छे समझना, इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग नहीं समझते हो। देखो, देवत्व यानी देव वाला तत्व जब भी बोला जाए कुछ भी, यानी कि बोला जाए राधा कृष्ण देव, है ना, बहुत सारा, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु, तो इस सब चीज को यार आदमी का एक तरीके से आकार देते हो, बहुत अच्छी बात है, चलो समझने के लिए ठीक है, लेकिन ये आकार नहीं है, ये तत्व तुम में भी विराजमान है। तत्व मतलब समझो, मतलब वो चीज जो होता है गुण, वो तुम में भी एक तरीके से विद्वान है, और जब तुम इसी गुण से पार चले जाते हो, निर्गुण हो जाते हो, तब तुम तत्व में स्थिर हो जाते हो। कहां स्थिर हो जाते हो बच्चे लोग? तत्व में। कहां? तत्व में। ठीक है, और तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, उसी तत्व से, यानी समझो अच्छे से, देखो सुनो अच्छे से, यानी तुम्हारा प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर वो एक ही है, लेकिन उसमें तुम सीडी डालते गए अलग अलग, कॉम्पैक्ट डिस्क डालते गए अलग अलग फिल्म देखते गए चित्र, वैसा ही संसार है कि तुम्हारा एक तरीके से तत्व है, और उस तत्व में अलग अलग मेटेरियल सब जाता गया, और तुम्हारे आंख से अलग अलग रस तुम एक तरीके से संसार में खोजते चले गए। ठीक है, लेकिन तत्व कभी नहीं बदला। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब समझना बच्चे लोग, देखो, विष्णु की सेवा के लिए, किसके लिए? विष्णु की सेवा के लिए। विष्णु यहाँ पे समझ लेना, कोई एक तरीके से बॉडी लेवल का हाथी नहीं है। विष्णु मतलब यहाँ पे समझना, विष्णु, विष्णु मतलब समझना। देखो बच्चे लोग समझो अच्छे से, देखो, तुम्हारे शरीर में जो एक तरीके से, शरीर में जो एक तरीके से हृदय रूपी गुफा में जो तत्व मौजूद है, उसी में जाकर के एक तरीके से आराम करना, या उसी अणु में, उसी में एक तरीके से स्थिर हो जाना। ठीक है ना, तब तुम विष्णु को कहलाओगे। क्या कहलाओगे? विष्णु। तो वही बोल रहा है कि विष्णु की सेवा के लिए, यानी अपने आत्म तत्व को बचाने के लिए, अपने आत्म तत्व को बचाने के लिए, है ना बच्चा लोग। देखो सुनो, मानव जन्म हुआ कहां? भारत भूमि पे। तो तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत ही बड़े एक तरीके से बोल सकते हो पुण्य किए होगे, किसी एक तरीके से जो 84 लाख योनियां होता है, उसमें जो घूमे होगे ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया पुण्य किए होगे, पुण्य कर्म किए होगे, तब जाकर के तुमको जो है मानव जीवन होगी। कहां मिला है? कहां मिला है? भारत जैसे भूमि पे। ठीक है, अब ध्यान देना, देवता लोग भी फिर से जन्म लेना चाहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझो अच्छे से। देखो, देवता लोग कौन हुए? जैसे मान लो कि जैसे गायत्री पीठ के जैसे श्री राम शर्मा आचार्य हुए, है ना, एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारा एक तरीके से स्कॉलर, पंडित, प्रकांड विद्वान है, जो चल बसे। क्या बसे? चल बसे, यानी कि वो आत्म तत्व को खोज लिए थे। आत्म तत्व को जानने के बाद एक तरीके से उनका लास्ट समय आया, और वो एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रह्मांड में कहीं पर स्थिर हो गए। क्या हो गए बच्चे लोग? सुस्थिर हो गए। नहीं समझा? सुस्थिर हो गए। उसको फिर मरण, यानी कि जीवन मरण से कोई उसको एक तरीके से तादाद में नहीं आया, तो वो स्थिर हो गए जाकर के कहीं ब्रह्मांड में, या बोल सकते हो परमात्मा में। और हम तुमको बता ही दिए हैं कि तत्व जो है एक तरीके से ओत प्रोत है। क्या है बच्चा? ओत प्रोत है। तो ध्यान से समझो, जो वो ब्रह्मांड में कहीं पे वो तत्व है, देवता वाला जो तत्व है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जब मानव जीवन मिला तुमको, जैसे हमको मिला, या मान लो जो मेरे गुरु हैं उनको मिला, तो उनको जो मिला बच्चा लोग, तो वो जो देवता वाला तत्व अपने अंदर खोज लिए, तो उनका आखिरी समय आएगा, सबको छोड़ना है भैया, ये तो मरघट है। सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोई सिंपल सी बात है, रहने के लिए परमानेंट आए नहीं हो। तो ध्यान से सुनना बच्चा लोग, जो देवता लोग है और देवत्व है, यानी देव वाला जो तत्व है, वो एक तरीके से विलुप्त होने के बाद, यानी इन द सेंस उसका डेथ होने के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत हरास हुआ मेरे, जैसे पूर्वज कोई मर गया, बोल सकते एक तरीके से पूर्वज बोल रहे हैं, यानी कि कोई मतलब तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग मर गए, तो सब आएगा बोलेगा कि बहुत आपका हरास हुआ, मेरे समाज का हरास हुआ। हरास मतलब एक तरीके से क्षति पहुंचा। ठीक है, और ओम शांति ओम बोलेंगे, या बोलेंगे रेस्ट इन पीस, RIP, है ना। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ चलो, कि क्षति पहुंचा। क्या पहुंचा? क्षति। यानी किसको क्षति पहुंचा? कि वो जो विचार एक तरीके से इस पूरे पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा था, जो सोच रहा था लोग, इतना अच्छा सोच, इतना शुद्ध सोच वाला व्यक्ति जब एक तरीके से इस पृथ्वी से विलुप्त होता है, ठीक है, तो वो दिवत्व के रूप में चला जाता है, और वही दिवत्व बार बार चाहता है कि हमको मानव शरीर मिले। लेकिन तुमको पता है कि भैया जो आत्म तत्व जान लिया वो जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है, लेकिन वो जीवन और मरण से मुक्त होने के बाद बावजूद भी इस पृथ्वी पे बार बार आना चाहता है।
क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से आत्म तत्व का आनंद है ना बच्चा लोग, इस पृथ्वी पे जो एक तरीके से मरघट भी बोल सकते हो इसको, और बोल सकते हो स्वर्ग भी, ये तब हो सकता है जब आप आत्म तत्व को जान लिए हो, जब आपके सुख और दुख पे एक तरीके से आप संभाव दृष्टि से रहते हो, तब जाकर के आपको वो चीज समझ में आएगा, है ना बच्चे लोग। देखो समझना अच्छे से, देखो बच्चा लोग, देखो देवता लोग फिर से जन्म लेना चाहते हैं, टोटली हैप्पी, यानी कि पूर्ण रूप से प्रसन्न, पूर्ण रूप से प्रसन्न एक तरीके से जीने के लिए, है ना। यानी कि जो आत्म तत्व का खोज कर लिए हैं वो तो जीवन मरण से गीता के लिखा हुआ है अध्याय में, ठीक है, कि भैया जो हमको पूर्ण रूप से जान सकता है उसका तो सिंपल सी बात है, पिछला जन्म वाला माफ करते ही है, जो आगे आने वाला है वो भी माफ कर देते हैं, और उसको एक तरीके से समझो वो मेरे ही समान है। क्या बच्चा? मेरे ही समान है। और यहाँ पे बिल्कुल मत समझना कि कृष्ण और विष्णु जो है बहुत बड़का शरीर है, बहुत बड़का शरीर है, उसमें जाकर के सब समा रहा है, नहीं। ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो ना, ये ब्रह्मांड ही श्री विष्णु का शरीर है ना, और ये हमेशा एक्सपैंड हो रहा है। न्यूटन्स जो है, न्यूटन्स भी खोज कर चुके हैं कि हमेशा एक तरीके से एक्सपैंड ही हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा लोग? एक्सपैंड ही हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से बढ़ ही रहा है पूरा एक तरीके से, ठीक है, अच्छे से। अब ध्यान देना बच्चा लोग कि आधुनिकी में आते हैं, कहा? आधुनिकी में, पौराणिकी में थे, अब आधुनिकी में आते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो समझना अच्छे से, देखो इसमें 3 स्टेंजा लिया गया है ना, तो दूसरे स्टेंजे में क्या है? देखो ऑलवेज फेमस, यानी कि जो भारत भूमि है वो एक तरीके से इसका ह्रास भी हुआ, एक तरीके से अवनति को भी प्राप्त हुआ, उन्नति को भी प्राप्त हुआ, लेकिन इसका एक तरीके से महत्व कभी घटा नहीं, इंपॉर्टेंस कभी घटा नहीं। समझना है, इंपॉर्टेंस वही है जो बहुत पहले था और आज है, ठीक है। इसमें जो मानव है ना, वो मानव के मन में इंपॉर्टेंस घट गया है, लेकिन वास्तव में अगर देखें महत्व, तो महत्व कभी घटता नहीं है भारत का, ठीक है। भारत में जो जन्म लेते हैं ना लोग, उसका एक तरीके से घट रहा है, लेकिन जो भारत भूमि है ना, वो हमेशा से परिपूर्ण रहा है और हमेशा से परिपूर्ण ही है, और परिपूर्ण हर एक मानव है, बशर्ते वो उस चित्त तत्व को खोज ले। ध्यान देना, देखो ऑलवेज फेमस, हमेशा एक तरीके से प्रसिद्ध रहा, ठीक है। और एक तरीके से भारत भूमि एक तरीके से बोल सकते हो कि पुत्र स्नेही मातृभूमि है, मतलब समझो जैसे तुम लोग अगर देखते होगे, ज्वाइन किए होगे आरएसएस, तो उसमें है लाइन कुछ इस प्रकार है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, वत्सला सुने होगे, वत्सला वत्सला, है ना, बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है ना बच्चा लोग। देखो समझो अच्छे से, देखो निर्मल पुत्र स्नेही मातृभूमि है, मतलब तुमको अगर भारत माता एक तरीके से अपने एक तरीके से पृथ्वी पे, या बोल सकते हैं अपने पृथ्वी का एक ऐसा भाग जिसमें भारत आता है, उस भारत भूमि में तुम अगर जन्म लिए हो, पहले ये एक तरीके से बोल सकते हैं अफ्रीका का पार्ट था, ठीक है, जम्बूद्वीप नाम था, क्या था? जम्बूद्वीप। वहां से टूटने के बाद आकर के ये ज्वाइंट हुआ हमारे एशिया वाले एक तरीके से बोल सकते हैं कंटिनेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, चलो ध्यान देना बच्चा। देखो निर्मल पुत्र स्नेही मातृभूमि है, ठीक है, यानी कि पुत्र के समान प्यार देती है ना मातृभूमि, माता के समान भूमि, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा लोग, देखो डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी, देखो कितना भी मतभेद हो जाए भारत में, कितना भी मतभेद हो जाए, कितना भी मारपीट हो जाए, कितना भी डाइवर्सिटी आ जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी उत्पाद मचा ले, कितना भी हिंसा हो जाए, कितना भी मतलब उपद्रव मचा ले, कोई भी किसी भी एक तरीके से मुद्दे को लेकर के, एक चीज इसका कभी खंडित नहीं होता है, वो है यूनिफिकेशन फीलिंग्स, यानी एकता वाला भाव। क्या वाला? एकता वाला भाव, ठीक है। अगर ध्यान से समझो, कोई चाइनीज आकर के, कोई नेपाली आकर के अगर मुस्लिम को मार रहा है या हिंदू को मार रहा है, अगर वो भारतीय है, तो याद रख लेना वहां पर कोई बचाने उचाने जाने नहीं जब वाला है। कौन बचाने जाएगा तुम्हें पता है? भारत का ही लोग बचाने जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर से आकर के तुम पे अगर आक्रमण किया, तो हिंदू मुस्लिम आपस में मिल करके ही उसको खदेड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो यही इसका पावर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका डाइवर्सिटी इसका कमजोरी नहीं है, इसका विविधता में एकता। सुनो अच्छे से, यानी कि इसमें एक तरीके से लैंग्वेज में देखते होगे, डिश में मतलब भोजन में देखते होगे विविधता, है ना, एक तरीके से भाषा में विविधता देखते होगे, पर्व त्योहार में विविधता देखते होगे, रहन सहन में विविधता देखते होगे, यानी कि जितना भी विविधता देखते हो, डिस्क्रिमिनेशन या बोल सकते हो डाइवर्सिटी देखते हो, वो डाइवर्सिटी इसका कमजोरी नहीं है, सार्वभौमिकता ही इसकी मजबूती है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दो, थर्ड स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा क्लियर, पहला स्टेंजा क्लियर, तीसरा स्टेंजा में आते हैं। देखो स्टेंजा मतलब समझना कैसे यार, पद्य, क्या बोले? पद्य, ठीक है, समझो अच्छे से, ठीक है। देखो पोएट्री वाला पार्ट को ही पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से अगर तुम लोग देखोगे कि रामायण देख लो, या एक तरीके से बोल सकते भागवत गीता देख लो, या महाभागवत पुराण देख लो, ये जो भी कुछ देखोगे ना, ज्यादातर तुमको पद्य में लिखा नजर आएगा। पद्य में इसलिए लिखा नजर आएगा बच्चा, देखो दोनों सुनो अच्छे से सुनो। पहले पुराण में जाओगे तो तुमको कहानी मिलेगा, ये हम मानते हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर देखोगे
तो हमको लगता है कि ज्यादातर लिखा गया है पद्य में, इसलिए लिखा गया बच्चा लोग कि देखो तुमको घुमाना नहीं चाहा। जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो आत्म तत्व का खोज करनी है, या जो तुम्हारे गुरु हैं, जो छोटा से छोटा तुमको नॉलेज देते हैं, चाहे हम ही हो या चाहे मेरे जो टीचर है वेद मैथमेटिक्स के ऑनर है, वो जो छोटा से छोटा तुमको अगर शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी कोई कम नहीं हुए, वो भी कोई कम नहीं हुए। वो एक तरीके से आत्म तत्व का ही शिक्षा हुआ। क्यों हुआ? हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी नॉलेज अगर तुम पढ़ रहे हो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वेद से कनेक्टेड है। कहां से कनेक्टेड है? वेद से कनेक्टेड है। वही बेस रूट है तुम्हारे हर एक चीज का नॉलेज का। और तुम जो अपने आप को अगर बात समझ रहे हो कि कुछ भी थोड़ा बहुत समझ लिए और तुम महान हो गए, तो सुन लो, जानवे करते हो कि सबको क्या बनना है? राख। क्या बनना है? राख। खैर ध्यान देना, देखो थर्ड स्टेंजा में आके देखो हमारी भारतीय भूमि, क्या बच्चा? हमारी भारतीय भूमि थर्ड स्टेंजा में आ गए, ठीक है। विशाल है और सुंदर है, विशाल है और सुंदर है। विशाल इन द सेंस दोनों में लेना, किसकी में दोनों में लेना? फिजिकली भी और मेंटली भी। नहीं समझा? भौगोलिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। मानसिक दृष्टि से भी देखो तो इसका तुम अंत नहीं पा सकते हो। इतना ज्यादा गुणगान करोगे तुम थक जाओगे, लेकिन भारत का गुणगान पूरा तरीके से नहीं कर पाओगे। इस दृष्टिकोण से विशाल है। सुंदर मतलब समझो, सुंदर मतलब समझो अच्छे से। इसमें जो भी कुछ देखते हो तुम भारत में आकर के, अलग अलग पर्वत देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सागर देखते हो, पर्वत देखते हो, वन देखते हो, झरना देखते हो, नदियां देखते हो। जो भी बरसात हो रहा है, बरसात के समय में जो एक तरीके से मिट्टी से जो सुगंध आता है, मिट्टी से जो एक तरीके से वो जो धीमी धीमी खुशबू आता है ना, वो खुशबू तक तुमको मन मोह लेता है, ठीक है ना। तो सोच लो भारत भूमि का कितना गुणगान किया जाए उतना कम है, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चा, हमेशा युक्त है। किस चीज से युक्त है बच्चा? सागर से, पर्वत से, वन से, झरना से और नदिया से, है ना। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं अगर 1000 नदियां सूख जाए भारत का, ठीक है ना, तो 2000 नदियां फिर से उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि भारत भूमि देवों की भूमि है। किसकी भूमि है बच्चा लोग? देवों की भूमि है ना। नहीं समझा? देवत्व की भूमि है ना, देव वाले तत्व की भूमि है। हर एक मनुष्य इस भारत भूमि पे देव है, ठीक है। भारत भूमि अपने आप में एक तरीके से प्रूफ है कि भैया तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पे ऐसा ही नहीं हुआ है, पृथ्वी पे इस वाले खंड में ऐसा ही नहीं हुआ, यानी भारत में नहीं हुआ। और भारत एक तरीके से एक तुम ऐसे नहीं, मतलब कि उसको एक तरीके से सीमा रेखा में बंद नहीं कर सकते भारत में। भारत का अगर एक भी नागरिक अगर अंतर्राष्ट्रीय में जाकर रह रहा है, इंटरनेशनली रह रहा है, तो सुन लेना वो पूरा एक तरीके से राष्ट्र भी भारत बोलेंगे, मतलब उस वाले राष्ट्र को ही भारत बोलेंगे। क्या वहां पर एक भी आदमी अगर विचारधारा को ले गया भारत का, तो समझ लेना कि वो अमेरिका भी, जैसे सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले सकते हो, वो अमेरिका भी क्या हो गया? भारतीय में ढल गया। किस में ढल गया? भारतीय वाले एक तरीके से फीलिंग्स में लवरेज हो गया, है ना। समझ में आ गया? अब ध्यान देना बच्चा लोग, जो फोर्थ स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है ना, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो हम लोगों के द्वारा, देखो भारत का एक तरीके से अगर देखे तत्व अगर परिपूर्ण है तो वो किसके द्वारा परिपूर्ण है? हम सब एक तरीके से नागरिकों के द्वारा। तो यहीं पे बोला गया कि हम लोगों के द्वारा ही जो हमारे हमेशा पूजनीय रहा है। कौन? भारत। अरे अपने राष्ट्र को, अपने देश को कौन एक तरीके से महान बनाता है? वहां के नागरिक, वहां के नागरिक। तो यहाँ पे वही बोला गया बच्चा लोग कि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय, राष्ट्र का गौरव, शोभनीय। ध्यान से समझना इस चीज को। हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, राष्ट्र का जो गौरव है वो सर्वोपरि है। अरे झंडा अगर तिरंगा गिर जाए तो ध्यान से समझ लेना, जो क्या बोलेगा, गाली तो नहीं बोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, जो नहीं उठाए गिरे हुए झंडा को, लात पड़ रहा है, तो वो तो समझ लो सिंपल सी बात है कि भारत में रहने लायक नहीं है। लेकिन अगर जो भारत का एक तरीके से रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे देखते होगे, उसके बाद जो जमीन पे गिरा रहता है तिरंगा, उसको देख करके जिसका कलेजा नहीं काटे, है ना, उसको देख करके जिसका खून नहीं खोले, तो काहे का भारतीय हो, डूब के मर जाओ, है ना बच्चा लोग। तो उसका राष्ट्र का गौरव किस पे जिम्मेवारी है? हम लोगों पे, है ना। शोभनीय है इन द सेंस इस दोनों को बचा लिए, यानी कि उसको पूजनीय बना लिए। भारत भूमि को पूजनीय तो है ही, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं, देखो कोई भी चीज एक तरीके से, जैसे भगवान है, भगवान अकेले लगे क्या करेंगे अगर भक्त नहीं होगा तो वैसा ही मेरी माँ है। अगर माँ का बच्चा अगर माँ से प्यार नहीं करे तो माँ खुश रहेगी? माँ खुश नहीं रहेगी। देखोगे जहां जहां जल आएगा, भूकंप आएगा, है ना, सुखाड़ आएगा, है ना, जब बाढ़ नहीं आना होगा तब बाढ़ आएगा, जब बाढ़ आना होगा तो बाढ़ नहीं आएगा, है ना बच्चा लोग। तो देखो शोभनीय है, क्या बच्चा? शोभनीय है। अब देखो सभी लोगों में हमेशा, अच्छे से सुनना इस चीज को, अच्छे से सुनना। देखो सभी लोगों में हमेशा क्या? आदर्श और आकर्षण इन द सेंस, देखो सुनो अच्छे से, आदर्श मतलब समझना, आदर्श मतलब समझना अच्छे से। देखो आदर्श मतलब हो गया बच्चा लोग कि जैसे मान लो एग्जांपल कि तुम क्या चीज अपने एक तरीके से बोल सकते हो स्वभाव में एक तरीके से लाते हो, जैसे तुम्हारा मैनर है, एटीट्यूड है ना,
उसमें तुम भारत के प्रति, भारत के बारे में क्या सोच रखते हो, यही तुम्हारा भारत के प्रति आदर्श को डिफाइन करता है। आदर्श के कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज को, या बोल सकते हैं उस भाव को प्रकट करता है या प्रकाट्य रूप से दर्शाता है ना बच्चा। तो आदर्श और आकर्षण, आकर्षण मतलब ये हो गया कि जैसे भारत का एक एक चीज देखते होगे, भारत में बच्चा जो खेलता है मिट्टी खा लेता है कभी, या देखोगे चूल्ही में घुस करके जो है बच्चा लोग खेलेगा। भंसा जानता है, भंसा नहीं जानता होगा तो सुन लो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे हो तब भी हम बहुत तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तभी बोल रहे। देखो गांव घर में भंसा होता है, क्या होता है बच्चा, भंसा। भिनसर में भंसा होता है, भिनसर में भंसा होता है। तो उसी भंसा में देखोगे कि जब बन जाता है तो बच्चा लोग उसी में घुस करके बहुत खेलता है ना, हम भी खेले हैं, बहुत खेले हैं ना बच्चा लोग। तो ध्यान से समझना कि भारत का एक तरीके से जो खाना बन गया जिस भंसा घर में, तो उस भंसा घर में जो चूल्ही होता है उसमें बच्चा जो खेल कूद मचाता है। तो ध्यान से समझ लो, यानी कि उस राख में खाना बनने के बाद उस राख में भी जाकर के जो भारत भूमि का जो बच्चा है जाके खेले, वही भारत भूमि का गौरव बढ़ाता है, वही भारत भूमि का गौरव बढ़ाता है। जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले, शहर वाले लोगों को देख रहे हो जो छी गैस सिलेंडर अपने जगह पे सही है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि इसके दुर्गुण से भी प्यार करो भारत के, और सगुण से भी प्यार करो। बदलना चाहते हो बदलो, नहीं बदलना चाहते हो गाली मत दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। चलो आप ध्यान से समझना। देखो जब तुम लोग इंडिपेंडेंस डे या कोई भी एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे, आप ध्यान से समझना, जैसे सुबह सुबह उठते होगे बचपन में, मेरे हिसाब से 3-4 क्लास में, अच्छे से समझना, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति समझा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो जब सुबह में उठते होगे तो तुम लोग देखते होगे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन कि मतलब स्कूल जाने से पहले अगर गाना सुन लेते होगे सिर्फ जन गण मन, या बोल सकते हैं एक तरीके से ये जहां डाल डाल पर है ना सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, अगर ये सब गाना सुन लोगे तो तुम अंदर से एक तरीके से बोल सकते प्रफुल्लित हो जाओगे, या ऐसा गौरव महसूस करोगे, ऐसा फीलिंग्स लाओगे। जब हम एनसीसी में थे, एनसीसी में अभी भी है, कोरोना की वजह से भी सब कुछ ठप है, समझे, तो जो सुनना अच्छे से। तो एनसीसी में जब है तो ध्यान से समझना, उसमें जब बच्चा को क्लास लेते हैं तो बच्चा को जब हम पूछे थे, एक ही चीज पूछे थे कि बताओ कि सुबह सुबह अगर राष्ट्रगान बजता है किसी भी एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के दिन, तो कैसा फीलिंग आता है राष्ट्र के प्रति। अगर वैसा फीलिंग लेकर के अगर रोज उठोगे तो सोचो भारत भूमि के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। अपना तो उत्थान करोगे ही, और भारत तुमको इतना प्यार देगा कि भारत तुमको सर आंखों पे बिठा लेगा, है ना बच्चा। तो ध्यान से समझना अच्छे से। देखो राष्ट्र देश में अंतर समझा। देखो देश मतलब ये हुआ बच्चा, समझना अच्छे से, देश मतलब ये हुआ कि जितना भी अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से बोल सकते हैं जो देश है, ठीक है, या बोल सकते हैं जो एक तरीके से भौगोलिक एक तरीके दृष्टि है कि अमेरिका है, चाइना है, ये है, दिस है, दैट है, तो उसमें जो भी कुछ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, एक तरीके से जो डेवलपमेंट चल रहा है ना, उसके प्रति सजग रहना, ठीक है, ये देश का काम है। किसका काम है? देश का। और राष्ट्र का काम क्या है? राष्ट्र का काम यह है कि इसके एक एक कण से, एक एक मिट्टी के धूल से प्रेम हो हर एक नागरिक का, है ना, ये राष्ट्र का काम है। इन द सेंस राष्ट्र तत्व ये हुआ और देश तत्व ये हुआ। देश तत्व ये कि मेरा देश किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। राष्ट्र तत्व ये कि देश कितनों जाके मॉडर्नाइजेशन में चल जाए, कितनों जाकर के मॉडर्न बन जाए, लेकिन राष्ट्र का काम क्या है कि अपने जो एक तरीके से पूर्व सांस्कृतिक जितने भी धरोहर हैं उसको बचा के रखें। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चल, भारत मतलब समझ गए होंगे कि आत्म तत्व, इन द सेंस मतलब अपने मन को उस परम तत्व के एक तरीके से रंग में रंग देना, ठीक है। और इसमें एक चीज पर्याय पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में हम तो बोलोगे तुम तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू बता देंगे तुम लोग, लेकिन अभी बताएंगे तो माथा से अपंग हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। देखो विष्णु का देखो पर्यायवाची क्या था? नारायण, लक्ष्मीपति, चक्रधारी, कृष्ण, हरि, है ना, ध्यान से सुनना। नारायण, नारायण, नारायण सुने होंगे, है ना, लक्ष्मीपति, चक्रधारी, कृष्ण, हरि, है ना, समझ गए होंगे अच्छे लोग, अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये स्टेंजा कहां से लिया गया था? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, है ना, समझो अच्छे से। तो अच्छे से समझ गए होंगे इस पूरे को, ठीक है। लिखा हुआ था थोड़ा सा, लेकिन बता दिए ऐसे कि तुम लोग कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और इस चैनल को कमेंट तो करना ही है, सिंपल सी बात है भैया, लेकिन तुम लोग जो है इसको शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत टीचर ना मिलने के कारण, बहुत पैसा ले लेने के कारण, आप सुन लो अच्छे से, उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता, भटकता रहता है इधर उधर। तो इसको जितना शेयर करोगे उस बच्चा को उतना फायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री।